रेवेन्यूज़ इस क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन है 7%, प्रोडक्शन वॉल्यूम भी उतना ही जी। डाउन है करीब 7%, क्योंकि हमने जून में जो हमारा दुबई का जो प्लांट था वो वहाँ से एक लाइन शिफ्ट कर रहे हैं रशिया में। सो वो प्लांट क्लोज़ किया था और एग्जैक्टली जितना उसका आउटपुट आ रहा था उतना ही प्रोडक्शन लेवल हमारा डाउन है। और वो प्लांट शुरू होगा अब Q4 में। उसको जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि शायद जनवरी एंड में शुरू करवा दें वहाँ रशिया में। तो वो एक बार वो शुरू हो जाएगा तो फिर वॉल्यूम्स जो फिल्म बिजनेस में हैं वो वापस आ जाएंगे उसमें। और हम लोग नेक्स्ट ईयर में जो हमने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी थे वो भी कंप्लीट कर पाएंगे। सो वॉल्यूम ग्रोथ क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि FY21 में वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे जो सारे फिल्म्स के प्लांट्स हैं इंडिया में हो या ओवरसीज़ हो ऑलमोस्ट काफ़ी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रहे हैं। कुछ प्लांट तो अबव 100% पे चल रहे हैं। तो ये रशिया का प्लांट इम्प्लीमेंट होने से प्लस नाइजीरिया और हंगरी इम्प्लीमेंट होने से तो वॉल्यूम्स FY21 में हम ग्रोथ देख रहे हैं। और Q4 तक हम गाइडेंस देंगे कि कितना हम नेक्स्ट ईयर में वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। बट क्लियरली FY21 में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला था, जो अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमें नहीं मिल रहा था। लास्ट क्वार्टर जो बात हुई थी उसमें आपने कहा था कि 13 to 13.5% आप मार्जिन्स देखने को मिलेंगे FY20 में, तो आपका क्या ये स्टांस बरकरार रहेगा? इस क्वार्टर में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारा इस क्वार्टर में मार्जिन इज़ अबाउट 14.9%। और विच इज़ द गाइडेंस विच वी जो हमें हमेशा लगता था कि 15% का मार्जिन हमारे होने चाहिए। वो इसलिए मार्जिन हमारे होने चाहिए वो इसलिए हम लोग अचीव कर पाए हैं क्योंकि पैकेजिंग बिजनेस में और ओवरसीज़ फिल्म्स बिजनेस में मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं इस क्वार्टर में वर्सेस लास्ट ईयर से। इंडिया में इस क्वार्टर में वर्सेस लास्ट क्वार्टर पिछले साल में BOPP में करीब 18% ग्रॉस मार्जिन का इम्प्रूवमेंट है। ओवरसीज़ बिजनेस में करीब हमारा मार्जिन में एबिटा मार्जिन में करीब 33% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है। और ओवरऑल बेसिस पे दोनों को देखते हुए करीब फिर भी चाहे वो प्रोडक्शन नंबर हमारा थोड़ा सा 7-8% कम है और वॉल्यूम्स कम हैं, बट एबिटा ग्रोथ फिर भी हमने 5.4% अचीव किया है ऑन ए लोअर 7% लोअर वॉल्यूम्स लेवल, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज वही दिखा रहा है कि मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं तभी वो एबिटा ग्रोथ मिला है। हालांकि प्रोडक्शन और सेल दोनों कम हैं। सो आगे जैसे हम जाते जाएंगे पैकेजिंग में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि उसमें हम लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे जिनमें मार्जिन ज़्यादा हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट करके जो लो मार्जिन आइटम है उसको थोड़ा सा डिस्करेज करके चल रहे हैं या कुछ हम उसमें से वॉल्यूम्स घटा भी रहे हैं। तो ओवरऑल पैकेजिंग में वॉल्यूम्स बढ़े नहीं हैं इस क्वार्टर में, दे आर कांस्टेंट हैं पिछले क्वार्टर से, बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो उससे मार्जिन्स बेटर मिल रहे हैं हमें। जैसे कि आपने बात की, ग्रोथ कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा है, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ या फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से? सो एक्चुअली हमारे लिए सारा ही वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग ही बिजनेस है क्योंकि वो पूरा इंटीग्रेटेड बिजनेस है। यूफ्लेक्स दुनिया में शायद एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपने फिल्म्स भी बनाता है, इंक्स भी बनाता है, एडेसिव्स भी बनाता है, सिलेंडर्स भी बनाता है, और इंजीनियरिंग में जो कस्टमर के एंड पे फिलिंग मशीन्स चाहिए या प्रिंटिंग मशीन चाहिए वो फुल बनता है। तो हम जब हम इसको बिजनेस को देखते हैं तो हालांकि सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए इंजीनियरिंग सेपरेट रिपोर्ट करना पड़ता है, बट फ्रॉम इंटरनल मैनेजमेंट के नज़रिए से ये सारा बिजनेस एक ही है, इसीलिए हम इसको सारा पैकेजिंग का ही सबसेट मानते हुए
किसी टाइम पे इंजीनियरिंग की मशीन्स जो हैं, जो कस्टमर एंड पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो चली जाती हैं, नए प्रोडक्ट्स उनको पाउचिंग फिलिंग मशीन्स चाहिए। तो ये सब पैकेजिंग से ही पूरा लिंक्ड है। सो हम उसको एक ही बिजनेस मानते हुए पैकेजिंग में हमारे को इस पीरियड में अच्छा एबिटा ग्रोथ मिला है। और मार्जिन्स, हमारे मार्जिन्स इस क्वार्टर में हायर हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी यही है कि मार्जिन्स, अच्छे मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, उनकी सेल बढ़ाएं, कस्टमर्स के पास में कस्टमर्स को बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल सॉल्यूशंस दें जिनसे हम वैल्यू ऐड और दे पाएँ और उसमें हमारे को वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। ओके सर, आखिरी सवाल मेरी ओर से, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है आपकी बिजनेस पे? सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें वो देख रहे हैं कि 2022 तक कुछ सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कम किया जाए, उसमें एक सबसे पहले तो एक ये बात बता दूं कि यूफ्लेक्स किसी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कवर्ड नहीं है। हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो दे आर परफॉर्मेंस पैकेजिंग, विच इज़ उसमें प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। हम लोग प्लास्टिक कैरी बैग्स या कटलरी आइटम्स जो एसयूवी में कैटेगराइज हैं उनमें नहीं है। और दूसरा ये कि यूफ्लेक्स शायद दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो सारा जितना भी पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जिसमें आप कुछ भी पैक करते हैं, बिस्किट्स, चिप्स, जो भी पैक करते हैं वो हम पूरा रिसाइकल करते हैं अपने प्लांट्स में। तो हम लोगों ने इसको बहुत एक चैलेंज की तरह लिया है। हम लोग इसमें इंडस्ट्री को पूरा लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू हम लोग जो हमने अपने प्लांट्स में लगा रखा है और अचीव कर रखा है, वो अब हम एक लोकल लेवल पे जाके पायलट प्लांट इंडस्ट्री एसोसिएशन लगा रही हैं, जिसमें जितना भी म्यूनिसिपल वेस्ट इकट्ठा होगा वो सॉर्ट किया जाएगा। उसमें से प्लास्टिक वेस्ट अलग, बॉटल्स अलग, कप, इसको सेग्रीगेट करके फिर उसमें डिफरेंट जो वेस्ट हैं, पर्टिकुलरली हम लोग तो प्लास्टिक वेस्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उस वेस्ट को कैसे रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। अभी ये चीज़ें हमारे इंटरनल प्लांट में कन्फाइंड है और हम इसको सक्सेसफुली पिछले 2 डेकेड से कर रहे हैं। बट ये शोकेस करना जरूरी है प्लास्टिक की परसेप्शन करने के लिए कि प्लास्टिक इज़ ए बून मटेरियल। आप इसको अगर अच्छे से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर लें, उसको रिसाइकल कर लें, जो कि पॉसिबल है और हो रहा है कई दशकों से हमारे प्लांट में, तो इससे ये हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि इंडिया कैन प्राउडली बी अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू से कि हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का सोल्यूशन है और हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है और हम दुनिया को उसमें रास्ता दिखाएंगे कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट हैंडल करना है और उसको ठीक करना है। हम यूफ्लेक्स में पूरे प्रतिबद्ध हैं इसके लिए और हम आगे अगले 6 महीने में ऐसा कुछ पायलट प्लांट सेटअप करके इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जिससे लोगों को ये पता लगेगा कि प्लास्टिक अगर रिसाइकल हो जाता है तो ये उसमें उसके नया कुछ और आइटम्स बन सकते हैं, जिससे कुछ प्लास्टिक के बाल्टी, मग, फ्लावर पॉट्स, रोड डिवाइडर्स, कई तरह के आइटम्स हैं जो उसके ऑप्शंस निकल सकते हैं। तो उसमें रिसाइकलिंग में ये हम दुनिया को अगले 6 महीने में ये प्रूव करके पायलट प्लांट लगाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पीसीआर प्लांट, जो कि जो पेट बॉटल्स हैं उनसे बॉपेट फिल्म बना रहे हैं ऑलरेडी हमारे यूएस प्लांट में। और ये फैसिलिटी हम तो बॉपेट फिल्म में हम वर्जिन रॉ मटेरियल लेने की बजाय जो पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको यूज़ करके फिल्म बना रहे हैं, जिसमें 90% हम लोग पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड पेट बॉटल्स यूज़ करके वो फिल्म बना रहे हैं। सो ये सुविधा जो है ये और प्लांट्स में भी धीरे धीरे एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो इससे तो जो फिल्म बन रही है वो पूरे रिसाइकल्ड बॉटल से बन रही है
एंड ये ग्रीन इनिशिएटिव में इट कमांड्स अ बेटर प्राइसिंग एंड अ प्रीमियम ऑल्सो। सो ये सब कुछ लोग काफ़ी बड़ा चैलेंज मिला है हमें एज एन इंडस्ट्री। काफ़ी सालों से नॉइजेज उठ रही थी, बट अभी जब सब स्टेक होल्डर्स को ये जी। लगा है कि गवर्नमेंट सब सीरियस हैं, तो आई थिंक इस पे काफ़ी काम होगा अगले 1 साल में, और हम देखेंगे डेफिनेटली, कि तो इस किस पे तरह काम से करने की प्लास्टिक का ज़रूरत तो है। परसेप्शन चेंज करें। राजेश जी, समय का अभाव है तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये जो सारी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। તો આપણે જોયું પરિણામો બાદ ખાસ ચર્ચા કરી આપણે મેનેજમેન્ટ સાથે, અને જે